नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टीम बाथ के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टीम बाथ या भाप से स्नान हिंदी में कहेंगे इसे इसके इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टीम बाथ। स्टीम बाथ का अर्थ देखेंगे, क्या होता है स्टीम बाथ। फिर देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीम बाथ, स्टीम बाथ का क्या महत्व है। और सबसे अंतिम में देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टीम बाथ, स्टीम बाथ किसे और किस समय नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टीम बाथ। स्टीम बाथ इज ए स्टीम फिल्ड रूम फॉर द पर्पज ऑफ रिलैक्सेशन एंड क्लींजिंग। भाप स्नान विश्राम और सफाई के उद्देश्य से बनाया गया एक भाप क्षेत्र है। स्टीम बाथ क्या होता है, यहाँ पे एक रूम की बात बताई जा रही है कि जिसमें कि स्टीम भरा हो, और वो किसके लिए होता है, आपके रिलैक्सेशन के लिए और बॉडी से बॉडी में जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको क्लींजिंग करने के लिए। The origin of steam bath comes from the Roman bath, which began during the height of the emperor रोमन एम्परर। भाप स्नान की उत्पत्ति रोमन स्नान से हुई है, जो रोमन साम्राज्य के चरम के दौरान हुआ था। मतलब रोमन एम्परर के दौरान जब वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था ये स्टीम बाथ। वहाँ पे क्या होता था आपका कि वहाँ पे रोमन बाथ उसको कहा जाता था, और उसी से फिर स्टीम बाथ बना है। तो सबसे पहले स्टीम बाथ की शुरुआत आपका रोमन एम्परर या रोम के राजाओं के द्वारा रोम के साम्राज्य में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। एंशिएंट रोमन बाथ सर्व मेनी कम्युनिटीज एंड सोशल फंक्शन विद इन रोम सोसाइटी। प्राचीन रोमन स्नानघर रोमन समाज में भीतर कई सामुदायिक और सामाजिक कार्य करता था। ये क्या है कि आपका जो ये रोमन बाथ जो था, जैसे कि अब एंशिएंट बाथ भी कहते हैं, ये आपका कम्युनिटी और सोशल फंक्शन की तरह भी इसका यूज़ किया जाता था। लोग वहाँ पे आते थे, बैठते थे और अपनी स्टीम बाथ तो लेते ही थे, प्लस अपनी सामुदायिक और सामाजिक कार्य को अपना डिस्कशन भी करते थे, चाहे वो पॉलिटिकल डिस्कशन, अपना सोशल डिस्कशन, अपना ये दोनों चीज़ों के में उस समय ये मददगार था। अब उस समय मेनी सिटीजन्स इन रूम यूज्ड रोमन पब्लिक बाथ रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है आपका ये वहाँ रोमन साम्राज्य में दो प्रकार के आपके ये रोमन बाथ या आपका स्टीम बाथ था। सबसे पहला जो नाम था, एक थर्मा नाम था। ये थर्मा फॉर रॉयल फैमिली बाथ प्लेस। रॉयल फैमिली का जो बाथ प्लेस होता था या स्टीम बाथ प्लेस होता था उसे थर्मा कहा जाता था। जबकि बालियाँ जो क्या था, फॉर पब्लिक बाथ प्लेस विथ लेस फैसिलिटी। अब ये जो बालियाँ जो था वहाँ वो पब्लिक बात था, मतलब आम जनता के लिए आपका बालियाँ था, जिसमें कि सुविधाएं कम रहती थी, जबकि थर्मा में सुविधाएं अधिक रहती थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। स्टीम इज यूज्ड इन दिस थेरेपेटिक मेथड, हीट इज अप्लाइड टू द बॉडी। स्टीम, इस चिकित्सकीय विधि में भाप का उपयोग किया जाता है। भाप से शरीर को गर्मी की आपूर्ति की जाती है। पहले ही बताया गया कि इस थेरेपेटिक जो मेथड है इसमें स्टीम का उपयोग किया जाता है आपका हीट को सप्लाई करने के लिए आपके बॉडी स्टीम में। स्टीम बाथ is a room that is filled with hot steam for the purpose of cleaning and refreshing the body and for relaxation। भाप स्नान क्या होता है, एक रूम की बात बताई दी है। एक कमरा होता है जो शरीर की सफाई, ताजगी और विश्राम के लिए गर्म भाप से भरा जाता है। अब ये भाप कैसे भरा जाता है इसके बारे में आगे देखते हैं। और स्टीम बाथ एक केबिन मेड, स्टीम बाथ के लिए केबिन मेड किया जाता है। केबिन मेड ऑफ वुड इज wrapped with jute or cloth from all sides, and water keeps falling on this jute or cloth and wood on the outside of which high voltage electric heaters are installed, which greater
which generate their heat. Let's put it on this cabin made of wood due to which steam filled inside it. भाप ये जो रूम बना होता है उसमें क्या होता है, एक लकड़ी का केबिन बना होता है, वो केबिन बना होता है और वो केबिन चारों तरफ लकड़ियों से घिरा होता है और इसके दीवार के अंतिम सबसे भाग में जूट या कपड़े से इसको लपेटा जाता है, एक लेयर कर दिया जाता है और इस जूट या लकड़ी कपड़े या लकड़ी पर क्या होता है, पानी गिराया जाता है, जिसके बाहर और उसके बाहर जो लेयर होता है उसमें हाई वोल्टेज बिजली के हीटर लगा देते हैं जो अपनी गर्मी पैदा करते हैं और इस इनकी गर्मी से ही जो पानी या उस पे जूट पे लकड़ी पे जो पानी गिर रहा होता है उससे आपका भाप बनता है और उस रूम में भर जाता है, तो इसी को स्टीम बाथ कहते हैं। Inside this cabin there is a chair provided for seating arrangement for the person using it who has to sit inside naked or less cloth। अब क्या होता है कि आपका इसमें केबिन के अंदर एक चेयर रख दिया जाता है, बैठने का स्थान दे दिया जाता है और इसमें व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि कम से कम कपड़े, या तो कपड़े एकदम ना पहने या थोड़ा बहुत कपड़े जितने कम होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपके बॉडी पे मैक्सिमम जो है स्टीम इनसाइड जाना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए इनसाइड अराउंड 100 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी लेवल, उच्चतम तो आर्द्रता के स्तर पर 100 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो सकता है। 10 to 15 मिनट स्टीम बाथ करना और एक बार में 10 से 15 मिनट स्टीम बाथ अधिकतम लेना चाहिए। इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस क्या है स्टीम बाथ का? सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इम्प्रूव सर्कुलेशन। आपका स्टीम बाथ क्या करता है, हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को या रक्त संचार को क्या करता है, यह बढ़ा देता है और अच्छा करता है, मतलब उच्च नहीं करता है, आपके रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दूसरा क्या है, स्किन हेल्थ इम्प्रूव। स्किन का जो हमारे हेल्थ होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसके स्किन के जो पोर्स खुल जाते हैं और उस पोर्स के थ्रू स्वेटिंग निकलता है, उस स्वेटिंग के साथ ही आपके बहुत से ऐसे डेड सेल्स या ऐसे कई प्रकार के ऐसे हार्मफुल थिंग्स होते हैं जिसको जो कि आपका स्वेटिंग के द्वारा या पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। तीसरा क्या है, वर्कआउट रिकवरी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है कि आप प्रैक्टिस करके आएँ, अपना ट्रेनिंग करके आएँ, तो उसके रिकवरी के लिए भी स्टीम बाथ को लिया जाता है। लूजेंस स्टिफ जॉइंट आपके जो जॉइंट्स है उसको क्या करता है, ये स्टिफ जो जॉइंट है उसको लूज या ढीला करता है, इसीलिए कई बार स्टीम बाथ को आपका ट्रेनिंग जाने से पहले भी लेते हैं, एज ए वार्म अप भी इसको लेते हैं कई लोग स्टीम बाथ। पांचवा है रिड्यूस स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, ये आपका कम करता है। ओपन्स अप साइनसेस। आपके साइनस अगर आप है आपके नाक में तो इसके साइनसेस को क्या करता है, नाक के छेद को अगर वो बंद है तो उसको खोल देता है। सातवां है बर्न्स कैलोरी। आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज जो फैट के रूप में आपके बॉडी में जमा हुआ है तो उसको भी क्या करता है, वो बर्न करता है और आपके बॉडी वेट को कम करता है। अगला हम लोग देखते हैं, तो यही हिंदी में है कि भाप स्नान के फायदे, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है, वर्कआउट रिकवरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कठोर जोड़ों को ढीला करने के लिए, स्टिफ जॉइंट्स को ढीला करने के लिए, तनाव को कम करता है, साइनस को खोलता है और कैलोरी बर्न करता है। वही चीज़ है हिंदी में है आपका। अगला है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टीम बाथ का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, क्या निषेध है आपका, किसको स्टीम बाथ इस समय नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला है प्रेग्नेंट पीपुल। जो भी प्रेग्नेंट महिला है, पीपुल है, उसको क्या करना चाहिए, स्टीम बाथ नहीं लेना चाहिए। एनीवन विथ हार्ट डिजीज, जिस भी व्यक्ति को हार्ट डिजीज है, इसको आपका हृदय से संबंधित बीमारी है तो उसको स्टीम बाथ से बचना चाहिए। तीसरा आपका डोज टेकिंग एंटीबॉडीज। जो भी व्यक्ति एंटीबॉडीज लेता है उसको भी स्टीम बाथ
नहीं लेना चाहिए। चौथा है आपका पीपल हु टेक स्टिमुलेंट्स। बहुत से ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं, उत्तेजक करने वाले पदार्थ होते हैं, तो उनको भी हमको नहीं लेना चाहिए। जैसे अफीम गांजा लेकर के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और हाई ब्लड प्रेशर कहीं आपको हो गया तो वहीं आपका हार्ट कोलैप्स कर सकता है। पांचवा है आपका ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल ले करके भी आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। इस प्रकार हमने आज इस बात के बारे में देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत